डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। दिस वीक यानी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के बारे में। फ्रॉम 2 to 8 सितंबर की हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि विभिन्न ग्रहों के बदलने से जो स्थितियां उत्पन्न होंगी, लाइक इस पूरे ही हफ्ते हम ट्रांजिशंस भी देखेंगे और देखेंगे कई सारे ग्रहों की कंजंक्शंस भी। तो उन सारे ट्रांजिशंस और कंजंक्शंस के फलस्वरूप जो हमारी आपकी राशियां होंगी लाभान्वित, या लेना पड़ेगा हमें कोई ना कोई ऐसा प्रिकॉशन प्रोसेस होना पड़ेगा, हम जानते हैं इन डिटेल। पर इन सब बातों को करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज ज़ोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स दिस वीक यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। सो अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी पेशा है, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो सेवा क्षेत्र से संबंधित है, दिस इज द टाइम जहां पर बहुत सारा ध्यान का डिमांड करता है आपका काम। सो दिस इज द पीरियड ऑफ प्रोग्रेस। तो जैसे ही आप हार्डवर्क करते हैं वैसे ही चीजें आपके लिए आएंगी। दिस वीक विल गिव यू न्यू आइडियाज टू योर स्पिरिट। तो आप अंदर से भी सचेत अवस्था में दिखाई देते हैं। तो आप अपने लक्ष्य को पूरे मनोयोग से अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सप्ताह की शुरुआत में ही करियर से जुड़ा हुआ कोई लाभ की खबर आप तक आ जाएगी। या आप चाह रहे थे कि किसी मनचाहे जगह में आपका तबादला हो जाए या कोई नई चीज ऐसी मिल जाए, तो भी आपको मिल जाएगा। व्यवसाय में प्रगति और लाभ तो है ही, साथ ही आपके परिवार में प्रेम और सामंजस्य का भी एक माहौल बनेगा। आपका दिल खुश रहेगा क्योंकि ये जो समय है, आर्थिक चिंताएं दूर हो गई, आय से संबंधित जो ट्रबल्स थे उसका एक रिजल्टेंट निकल कर आ गया, और पारिवारिक मामलों में भी आप पॉजिटिव हो गए। प्रेम संबंधों में जो भी जोडिएक एरीज जोडिएक हैं, वो अगर प्रेम में है तो उनके लिए भी यह जो समय है एक रिजल्ट लेकर आ रहा है। जीवन साथी के साथ एक खुशी का माहौल आप शेयर कर रहे हैं। सो कुल मिलाकर काफी अच्छा वीक है आप लोगों के लिए। दिस वीक रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए यह मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट देने वाला वीक है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप पढ़ते हैं तो ट्राई टू थिंक ट्वाइस, क्योंकि यह जो समय है यहाँ पर कई तरह की चीजों में आप उलझने की कोशिश करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो सकता है और उस विवाद को सुलझाने के लिए थोड़ी भागदौड़ की स्थितियां भी बनती दिखाई दे रही हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही मिडिल ऑफ द वीक आएगा चीजें थोड़ी सी चेंज होने लगेगी। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो भी आपको थोड़ा सा संयम से काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि यह जो समय है, इस समय को मैं कैसे अक्रॉस करता हूँ, मैं कैसे बिताता हूँ। सो दिस इज द वीक जहाँ न्यू वेंचर्स या क्विक फाइनेंशियल गेन की कुछ पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी, बट कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जो हैप्पीनेस और सेलिब्रेशंस के साथ साथ आपको चिंता भी देंगे। तो यू आर लाइकली टू प्रोसीड स्मूथली टू योर डिजायर्स। जो भी गोल है उस तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे। एंड योर एफर्ट्स बट चिल्ड्रन एंड स्पाउसेस रिक्वायर एक्स्ट्रा अटेंशन। तो परिवार की तरफ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। आपका स्पाउस जो है वो आपको हेल्प करेगा किसी भी मेजर डिसीजन को लेने में। एंड यू विल मेंटेन नॉर्मलसी ऑन योर हेल्थ पॉइंट्स। सो दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। मैं बात करती हूँ अपने तीसरी जोड़ी यानी जेमिनी के बारे में। एंड अर्निंग, फाइनेंशियल गोल्स और सम डिजायर्ड गोल्स, वो सब कुछ मिलता हुआ दिखता है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीक की हम बात करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो सप्ताह शुरू ही हो रहा है ये कई ऐसे डिफरेंट नोट पर है जहां पर स्टार्टिंग में ही बड़ी दिक्कतें हैं। लाइक आपको अपनी सारी समस्याओं से बाहर आने के लिए 2-3 चीजों पे प्रयास करनी पड़ेगी, और उसमें सबसे पहली चीज जो है कि आपको अपने विवेक और बुद्धि बल के सहारे उससे बाहर आना होगा। सेकेंड थिंग है कि आपको अपने टंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और थर्ड चीज जो है वो है आपकी मानसिक समस्याएं जो हैं उससे भी उबरने की आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने खान पान और दिनचर्या का भी ध्यान रखिए, क्योंकि मेंटली आप बहुत पजल्ड कंडीशन में रहेंगे तो आपके लिए हेल्थ वाइज ट्रबल आने की आशंका बड़ी हो जाती है। इस पर्टिकुलर टाइम में आप अगर नौकरी पेशा है तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में हालांकि अनुकूलता दिखाई देती है। अधिकारी वर्ग से आपके लिए प्रशंसा भी दिखाई देती है। आप पेशेंटली अगर किसी वर्क को कर ले जाएंगे, कोई एग्जीक्यूशन अगर पेशेंटली करेंगे
तो आपके शुभचिंतकों की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ यह पूरा ही हफ्ता अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कठिन परिश्रम की डिमांड करता है, लेकिन दाम्पत्य और प्रेम संबंधों के लिए आपको अनुकूलता भी देता है। इस पूरे वीक अगर आप कर सकते हैं तो गणेश जी की पूजा करें, उनके अगर आप मंत्र कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह बहुत अनुकूलता लिए हुए है। सो शुरुआत से ही जीवन में मिलने वाली सफलता और पराक्रम दोनों ही बढ़ेगा। हालांकि पूरे ही हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा खुश होने से बचने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाते हैं और चीज़ें जो हो रही हैं वो होती होती रुक जाती हैं या उलझ जाती हैं। इस पूरे ही हफ्ते में आपको कह सकती हूँ कि योर न्यू एसोसिएशन ओपन्स न्यू हॉराइजन्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, लेकिन यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट जो है आपका बना के आपको रखना पड़ेगा। दिस इज द टाइम जहाँ अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन दैट विल रेजेस योर स्पिरिट। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि लोग आपके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर लव या स्पाउस जो है वो कुछ डिफरेंट ओपिनियंस लेकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्लेश की स्थितियां भी बन सकती हैं। थोड़ा सा एक स्लाइट हेल्थ इश्यूज भी दिख रहा है। सो टेक रिक्वायर्ड जो रेस्ट है दैट इज नीडेड। आप एडिक्वेट रेस्ट लें एंड 2-4 दिनों का सवाल है, उसके बाद आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इस पूरे ही हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो करते रहे बजरंग बाण का पाठ। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं लियंस की। लियंस के लिए दिस वीक इज गिविंग यू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच। तो एग्जीक्यूशन में आप थोड़े एक्टिव हैं, आप अपने स्किल्स और टैलेंटेड को लेके, अपने जॉब को लेके आप थोड़ा पैशनेट है। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप फिर से अपने रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ेंगे। सप्ताह पूर्वार्ध में कई तरह की चीजें लेकर आ रहा है आपके पास। सो लाइक ये शुभता और सौभाग्य से मिला जुला हफ्ता है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में जिस बात को, जिस चिंता को लेकर आप परेशान थे, उस बात को किसी शुभचिंतक की मदद से, मैं कह सकती हूँ किसी के उस बीच में पढ़ने से चीजें एकदम से मैनेज हो जाएंगी और आप किसी मामले में एक बड़ी उपलब्धि लेकर आ जाएंगे। सो ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम जहां आप फील करेंगे कि आपका फेम बड़ा हो गया, आपकी रिस्पेक्ट बड़ी हो गई, आपका रिकॉग्निशन बड़ा हो गया। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका मन इतना प्रसन्न होगा कि आप उस एलिवेशन से खुश होकर आप काफी रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। मिडिल ऑफ द वीक में जाते जाते हो सकता है कि कुछ जर्नीज के योग बने, आप कहीं बाहर घूमने जाएं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये मनचाही सफलता का समय है। यहाँ पर आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ में एक सुकून है, और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके संबंध को विवाह में तब्दील होने की स्थितियां बनेंगी। इस पूरे ही हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन कलर। और अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, नंबर है 9। मैं बात करूंगी अपने छठे जोड़िया यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि का जहां तक सवाल है, वर्गोस के लिए मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट लेकर आया है। इस वीक में आपको कई तरह की चीजों से बचने की मैं सलाह दूंगी। और सबसे पहली चीज कि आज की बात कल पर ना टालें। आप दूसरों के कामकाज या व्यवहार की आलोचना न करें, अपनी चीजों पर फोकस्ड रहें। यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी लापरवाही से बचना होगा, क्योंकि यह जो समय है इसमें कई तरह की समस्याएं चल रही हैं, बहुत अनुकूल समय नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त इस माहौल में आप थोड़ा भी ऐसा काम करेंगे तो हो सकता है कि आपके सीनियर्स या आपके जो भी कॉलीग्स हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हों। सो वर्गोस के लिए एक हेल्पिंग एटीट्यूड उनका जो है ये लोगों का दिल जीतता है, तो आपको उसका तो अप्रिशिएशन मिल रहा है, बट आप कोशिश कीजिए कि आप अपने फेम को, आप अपने रिकॉग्निशन को भी संभाल कर रख पाए। दिस इज द वीक जहाँ पे केयरफुल वर्क के साथ साथ अननेसेसरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप अपने लिए क्रिएट मत कीजिए। यहाँ आपके लव या रिलेशनशिप में जो आपका संबंध है वो स्ट्रॉन्गर कंडीशंस की ओर जाता हुआ। आपका हेल्थ हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, सो मैं आपको यही कहूँगी कि हो सके तो आप अपने हेल्थ के नोट पर बहुत समझौते ना करें। दिस वीक ब्राउन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4।
आइए हम बात करते हैं अपनी 7वें जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के लिए दिस इज द वीक जहां पर मैं कह सकती हूँ कि आपके सीनियर्स के थ्रू आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है। आपका माइंड जो है कई तरह की चीज़ों को लेके बहुत क्विक डिसीजन ले रहा है। फाइनेंशियल रिस्क तो है लेकिन फिर भी आपके लिए चीज़ें ग्रोथ ली हुई है। दिस इज द टाइम जहाँ कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिलेगा, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज है और वो अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। योर ट्रेवल प्लान्स विल प्रोसीड स्मूथली और ऑफ कोर्स आपका जो शेड्यूलिंग है, आपका जो वर्क है, वो आपको थोड़ा सा इस बार यात्राओं में रख रहा है। यहाँ पे पार्टी, कोई ऐसी एंगेजमेंट जहाँ पर आप थोड़ा इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द टाइम जहाँ आप किसी भी तरह के आलस्य से बचे रहेंगे क्योंकि बहुत ही एक्टिव वीक है ये। यहाँ पर आपको स्वजनों के साथ जो भी बिगड़े हुए संबंध थे सब रिपेयर हो जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे। करियर कारोबार की दृष्टि से भी यह सप्ताह उत्तरार्ध में आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता दिखाता है, लेकिन शुरुआत में ठीक है। यहाँ पर तुला राशि के जातकों को किसी भी तरह के अग्रेशन में आकर अपने जॉब को बदलने की सलाह मैं नहीं दूंगी। यहाँ पर थोड़ा समय उतार चढ़ाव वाला जरूर है लेकिन आपको उतावलेपन से बचना होगा। दिस इज द टाइम जहाँ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप श्री यंत्र या लक्ष्मी जी की पूजा करें और लक्ष्मी के बीज मंत्र करें तो और अच्छा है। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यह है हमारी 8वीं राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छा सप्ताह क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते आपको कदम कदम पर मनचाही सफलता मिल रही है। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील वेरी एलिवेटेड, वेरी सक्सेसफुल। दिस इज द टाइम जहाँ ऑफ कोर्स यू आर लाइकली टू इम्प्रेस योर कॉलीग्स एंड सीनियर्स विथ योर नॉलेज, स्पेशली विथ योर टेक्निकल नॉलेज। तो जो भी लोग इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, जो भी लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, विच विल जनरेट यू सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स। सो आपका एलिवेशन भी हो रहा है, रिकॉग्निशन भी बड़ा हो रहा है और प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क एंड कंसंट्रेशन ऑन योर स्टडीज दैट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। तो टाइम बहुत अच्छा है। यहाँ पे रोमांस के सेंस में भी अगर मैं देखती हूँ तो ऑफ कोर्स रोमांस का ये समय है। तो अगर आप प्रेम में हैं तो बहुत अच्छी स्थितियाँ, और नहीं है तो आपके जीवन में कोई ना कोई नया आएगा। प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट का जरूर ध्यान रखिए। दिस वीक योर हेल्थ विल नीड सम एक्स्ट्रा केयर। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं सैजिटेरियस के बारे में, हमारी 9वीं राशि। और ऑफ कोर्स आपका जो समय है ये आपके अच्छे स्वभाव, अच्छे बातचीत की वजह से नए दोस्तों को आपके करीब लाएगा। आपके अंदर एक विनिंग कॉन्फिडेंस रहेगा और आप लोगों से मिलते हुए अपने स्पिरिट को काफी हाई रखेंगे। मनी पोजीशंस इंप्रूव होंगी। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित जो विवाद है उसमें सुलझाव से ज्यादा भटकाव की स्थितियां बन रही हैं। सो दिस इज द टाइम जहां आपको कई सारे सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा, अपने समय, अपने धन, इन सब के प्रबंधन या चैनलाइज करना जिसे हम कहते हैं, सो वो उसकी नीड होगी। या घर परिवार से जुड़े हुए मसलों के कारण आपका जो समय है वो काफी सारा इसमें व्यस्त होगा और इसकी वजह से यू विल फील अनईजी। पर हो सकता है कि आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा समय अपना बर्बाद किया, इस समय को आप पॉजिटिवली अपने कार्य में लगा सकते थे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये थोड़ा व्यस्तम सप्ताह है क्योंकि व्यवसाय के साथ साथ आप अपने परिवार और परिवार से जुड़ी उलझनों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आपके टाइम को काफी क्रंच करेगा। यहाँ पर आपके पार्टनर से लेकर विवाद होने की संभावना हो रही है, तो किसी भी गलत फहमी को लेकर आप लड़िए मत, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत क्रिएट कीजिए। आप उसको कम्युनिकेट करके उस प्रयास से इजी हो सकते हैं। जो भी सीजनल डिजीजेस हैं वो आपको हिट कर सकती है, उससे आप जरूर बचिए। आपके लिए फेवरेबल कलर होगा येलो एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपनी 10वीं राशि और मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के लिए पॉजिटिव काइंड ऑफ हालात बनाने वाला ये सप्ताह है। सो आपको मनचाही प्रगति और लाभ के लिए बहुत अथक परिश्रम करना है। सो दिस इज द टाइम फुल ऑफ हर्डल्स।
यहाँ सप्ताह की शुरुआत में ही कई तरह की चीज़ों को लेकर आपका मन चिंतित है, लेकिन शुरुआती समय के हडल्स के बाद मिडिल ऑफ द वीक जाते जाते आपके पास काम के कई ऐसे रास्ते निकलेंगे जिसको अगर बेहतर तरीके से या चुनौती की तरह आप ले तो आपके पास सक्सेस के नए रास्ते भी बन जाएंगे। व्यवसाय से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले कोशिश करिए कि जो लोग आपके वेल विशर्स हैं उससे भी बात कर ली जाए या उससे भी पूछ लिया जाए। यह जो समय है रिश्ते नाते की दृष्टि से भी काफी उतार चढ़ाव भरा हुआ समय है, तो हो सकता है कि आपके अपने सिबलिंग्स में भी किसी बात को लेकर अनबन हो। माता पिता से हालांकि आपको सहयोग और समर्थन मिलेगा, लेकिन जो लव या रिलेशनशिप का सवाल है वहाँ पे एडजस्टमेंट की स्थितियाँ दिखाई देती हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप बजरंग बाण करें। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में, और ये हफ्ता काफी इजी रखेगा आपको क्योंकि यहाँ अनुकूलता की तरफ आप बढ़ रहे हैं। दिस इज द टाइम जहाँ आपके सीनियर्स और जूनियर्स दोनों ही आपके साथ खड़े हुए हैं। आपने किसी भी चीज में, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर धन का निवेश किया था और वो स्टॉप था तो उससे भी आप निजात पा रहे हैं। सो कंप्लीटली मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द टाइम व्हेन यू फील इजी, जहाँ पर आप दिस इज द पीरियड ऑफ अप्रिशिएशन, दिस इज द पीरियड ऑफ प्रोफेशनल सक्सेस। तो काफी अच्छा सा समय है। यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है वो आपको कई तरह की गेन्स भी दे रही है। So this is the time you will be able to complete your all leftover tasks। तो आपके लिए समय जो है संतुलन का भी एक इशारा दे रही है और दिखा रहा है कि आपके कंफर्ट और पीस ऑफ माइंड की तरफ आप बढ़ जाएंगे। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, थोड़ी जॉगिंग करके मैनेज भी इसे कर सकते हैं। आपके लिए ये हफ्ता कई तरीके से फायदेमंद है क्योंकि आपके प्रोग्रेस में आपके लव्ड वन आपके साथ दिखाई देते हैं। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी आखिरी जोड़ी यानी पाइसेस के बारे में, एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको अपने एनर्जीज पे फोकस करना है, अपने वर्क को कंप्लीट करना है, एंड दिस इज द वेरी गुड वीक टू प्लान योर सेविंग्स एंड मेक योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको कई तरह की चीज़ों को देखना है क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करेगा देन यू विल गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ थिंग, a lot of money on your luxuries। you will feel happy क्योंकि आपके लिए रिकग्निशन का ये समय है एंड आपके लिए ऐसे लोगों से आपको मदद मिलेगी जिससे आपने उम्मीद नहीं की होगी। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी, लेकिन मैक्सिमम नेटिव्स ठीक रहेंगे। इस हफ्ते आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण की मैं सलाह दूंगी क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में आप बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेंगे और उस रिएक्शंस की वजह से हो सकता है कि आपके संबंध इससे इम्पैक्टेड हो। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें। आर्थिक चुनौतियों को अगर आप प्लान आउट करेंगे तो वो आपको हैम्पर नहीं करेगा। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ भी आपको बहुत हड़बड़ी से बचने की मैं सलाह दूंगी, और ना सिर्फ हड़बड़ी बल्कि उसको शो ऑफ भी थोड़ा कम करेंगे तो आप ज़्यादा कूल रहेंगे। इस हफ्ते अगर कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज केसरिया एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ इस वीकली हॉरोस्कोप के प्रोग्राम को। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में, तब तक लेते हैं विदा। शुभ विदा, नमस्कार।